So, good morning to all of you, and welcome to this workshop. And today, I'm going to discuss on entirely a new topic, that is resume. One second, let me make my screen on a complete. Yes, sir. I think my screen is visible now, sir. Okay. Okay, so today I am going to take the session on video resume need of virtual era. So we can call video resume as a resume also. It's a new terminology which I have searched on Google, that a video resume is termed as resume. So सबसे पहले these were the contents which I will going to cover in this session one by one. So first of all, we will see overview of video resume. So rather than going to the theoretical part, I will also try to explain ki what is actually video resume. We all know that we are now living in the age of technology. हम सभी लोग अभी ऐसी टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं जिससे कि we are highly impressed by the videos. सबसे ज्यादा हम अपने मोबाइल फोन में क्या स्क्रॉल करते हैं? अगर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वी यूज टू स्क्रॉल इंस्टा रील्स. फेसबुक पे भी हमें बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं. तो व्हाई वी वॉच वीडियोस? अगर कोई टेक्स्ट एक पैराग्राफ है और एक वीडियो है, तो विच थिंग यू वुड लाइक टू प्रेफर टू रीड? आप वो देखेंगे कि जो एक पेज पे लिखा हुआ है, या फिर आप ये देखेंगे कि हाँ कुछ सेकंड्स का है, आई विल वॉच द वीडियो, आई विल वर्क अप द थिंग्स और आई विल गेट द आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टेटमेंट अपना पहले यहाँ दे दूंगी कि वीडियो रिज्यूमे इज नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ सीवी और रिज्यूमे. ये उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, बट एक्चुअली इट विल एड अ इनपुट. ये क्या करेगा? ये एक तरीके से दाल में तड़के का काम करेगा कि आपका रिज्यूमे है, आपने उसको बनाया, डिजाइन किया, आपने सीवी अपना डिजाइन किया, दैट्स ओके. ये तो जरूरी है ही. जो हमने कल वर्कशॉप में सीखा कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, क्या उसकी गाइडलाइंस होती हैं, निशी सर ने और पंकज सर ने बहुत वंडरफुल सेशन लिया उसका. आज जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ, इट इज इंटायरली अ न्यू कंसेप्ट. आई थिंक अभी अपने इंडिया में ये बहुत ज्यादा लागू नहीं हुआ है इंडस्ट्रीज में. एचआर ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कंप्लीटली, बट इन नियर फ्यूचर इट इज अ फ्यूचर ऑफ रिज्यूमिंग. अभी आप आगे टेक्नोलॉजी में जैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि अभी ये पूरा वर्चुअल एरा हम देख रहे हैं, वी आर लिविंग इन दिस पैंडेमिक, वी आर सीइंग द नीड ऑफ वर्चुअल एरा. सो इन दिस कंडीशन वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर फेसिंग द future. So we have to be ready, because we all we need is job, all we need is to work in our profession. तो हो सकता है आगे जाके ये हमारी डिमांड हो कि आपको अपना एक वीडियो रिज्यूमे बनाना है. तो उसके लिए एक इनपुट आप एक एक्स फैक्टर रहेगा ये आपका. इट इज अ एनहांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचआर सेक्टर, इन शॉर्ट आई कैन से, in which you can showcase your personality, you can express your impressions, you can add your skills, you can show your quality in front of the interviewer. So this is a really I can say it is a tool to get your dream job. So this is the brief about video resume. Then moving towards the next slide, evolution of video resume. जब मैंने इसका हिस्ट्री देखा कि ये कब से एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड में, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, नॉट पर्टिकुलरली इंडिया. सो ये 1990s से इट कम इनटू एग्जिस्टेंस. ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये पहले वीएचएस टेप्स में लोग अपना रिकॉर्ड करते थे, एंड दे यूज टू सेंड इन वेस्टर्न कंट्रीज. आई एम टॉकिंग अबाउट इन वेस्टर्न कंट्रीज. बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही 2000 में जब यूट्यूब्स और वेबकैम्स का जमाना आया, तो लोगों ने इसको थोड़ा अडेप्ट किया, लोगों ने इस पर वर्कआउट करना शुरू किया, एचआर ने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया. बट इन 2012 इन इंडिया ओनली देयर आर सम कंपनीज हु आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो रिज्यूमे. कि अगर आपने सपोज लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, सबसे पहले तो मैं सारे 116 पार्टिसिपेंट आई एम एबल टू सी हियर. अगर आप लोग अपना जॉब इजियर, अपने जॉब लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो और जॉब आसानी से हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप लोगों को लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है. जो भी आप अपना वीडियो रिज्यूमे आज बनाना सीखोगे, उसको आपको बना के जस्ट फ्यू सेकेंड्स वीडियो, यू हैव टू अपलोड इट ऑन अ लिंक्डइन.
आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो आपको अपलोड करना है, ताकि अगर कोई जॉब इंटरव्यूअर आपको सर्च करे, उसको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, अगर कोई एचआर का बंदा आपकी प्रोफाइल पे जाए विजिट करे, तो उसको आपका वीडियो रिज्यूमे दिखे, जो कि जस्ट अ फ्यू सेकंड, मिनट्स ऑफ सेकंड में आपको आइडेंटिफाई कर ले, वो पहचान ले बाय योर एक्सप्रेशंस, by your way of talking, by your communication skills, by your all the part which you cover in the video resume. So that is very important. So the recruitment ecosystem has changed during the course of years. As I have told you, traditional paper resumes are slowly replaced by the digital applications. So I can say it is a form of digital resume. क्योंकि आज के टाइम पे आप यू कैन मेक योर रिज्यूमे, यू विल ट्राई टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, आप उसमें रेफरेंसेस भी ऐड करोगे, वो तो चाहिए ही चाहिए है, बट ये जो चीज रहेगी, दैट विल अगेन आई एम सेइंग इट विल एड इनपुट टू योर resume. Okay, so then I will, it is a method, a video resume making is, it's a method, you have to adopt it. Then benefits of video resume, what are the benefits? तो सबसे पहला तो ये है कि सपोज अगर आप कोई एक वीडियो बनाते हो, सिंपल सा कोई भी वीडियो बनाओगे, तो सबसे पहले क्या दिखेगा उसमें कि यू विल शो योर एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एंथुजियाज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल आर यंगस्टर्स, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यू शुड बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, आपको कुछ ऐसा करना है जो कि आपको भीड़ से अलग दिखाए, जो कि आपकी एक अलग रिकॉग्निशन दे। तो उस कंडीशन में ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप वीडियो रिज्यूमे बनाते हो, तो इट विल शोज योर एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एंथुसियाज्म वेयर एवरीवन एल्स इज फॉलोइंग द ट्रेडिशनल वे आउट. Video resume provide an opportunity to flaunt communication skill. This makes the applicant to show his verbal proficiency. Suppose अगर कोई स्टूडेंट है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट है, उसने अपना रिज्यूमे बनाया, उसने अपना पेपर रिज्यूमे बना के सबमिट किया, बट सपोज एचआर इज जस्ट डूइंग द स्क्रूटनी ऑन द बेसिस ऑफ सीइंग द ट्रेडिशनल रिज्यूमे, व्हाट ही विल डू, ही विल रीड द पेपर, उसमें लिखा हुआ है कि आई एम हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, ओके, लेकिन किसी दूसरा स्टूडेंट ने भी अपने रिज्यूमे में सपोज वो पॉइंट ऐड किया है, तो अब ये दोनों पर्सन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सपोज दोनों स्टूडेंट ने अपना रिज्यूमे बनाया, दोनों का रिज्यूमे एचआर ने देखा, उससे दे विल वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, कि किस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, किस बच्चे की कम्युनिकेशन, किस बच्चे की कमांड जो है लैंग्वेज पे वो ज्यादा अच्छी है. So this will do the biasness with that with those participants. So it is also allows the applicant to show his personality, and this is beneficial for industries. Actually वीडियो रिज्यूमे का अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा जो इंडस्ट्रीज या जो बच्चे मीडिया हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं, एचआर में जाना चाहते हैं, इफ दे वांट टू गो इन मीडिया, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. या फिर कोई स्टूडेंट जो है वो अपना फ्यूचर, जो अपना आगे फ्यूचर देखता है कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मैं मीडिया में काम कर सकूँ, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ वाइटल रोल. सो इन दैट केस आप अपना वीडियो रिज्यूमे इतना अच्छा बना सकते हैं जो कि आपको मूव, इट विल ट्रिगर योर job profile and it will help you out in seeking the job. So these are also some of the benefits which I have discussed. क्योंकि फेस टू फेस अगर हम देखते हैं किसी को, तो वी केम टू नो सो मैनी थिंग्स. जब हम किसी के एक्सप्रेशन देखते हैं, अभी आप लोग पूछ भी रहे थे शायद सर से कि व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन, है ना? तो सो दिस इज द प्रूफ बाय विच यू कैन इलाबरेट योर सेल्फ. आप अपने आप को दिखा सकते हो, आप अपने आप को शो कर सकते हो कि यस आई विल शो इन माई कमिंग स्लाइड्स. मैंने अपना एक छोटा सा सैंपल तैयार किया है विज्यूम का, आई विल शेयर इट विथ यू. आई होप वो जस्ट ट्रायल ही था, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं. मैंने कुछ सॉफ्टवेयर भी अपनी कमिंग स्लाइड्स में रखे हैं जिसके थ्रू और जिसके हेल्प से आप अपने रिज्यूमेस बना सकते हैं. ठीक है? सो नाउ वी विल सी हाउ टू मेक वीडियो रिज्यूमे टू गेट अ ड्रीम जॉब. व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? So first of all, सबसे पहला नियम, do not receipt your resume. What is the meaning of receipt? Receipt meaning is जो भी आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं, वीडियो रिज्यूमे आप बनाते हैं, तो उसको पढ़ना नहीं है. एक्चुअली आपका जो ऑलरेडी सीवी बना हुआ है वो तो आपके एचआर के पास में है, वो तो आपके इंटरव्यूअर के पास में है. अब उसके अलावा जो उसमें मेंशन्ड नहीं है, यू हैव टू स्पीक दैट थिंग्स. आपको वो चीजें बोलना है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पेपर. आप अपना एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड करोगे, ऐसी कोई चीज बताइए दैट इज जो आपकी बहुत स्ट्रांग है. So tell them what they don't know. Highlight yourself in a different way. That is the first rule. That is the first principle of making a resume. Do not repeat your resume.
Second thing, have a script. That is very important. If you are making a resume, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप इंस्टेंट सोचो कि अब चलो वीडियो रिज्यूमे बनाते हैं, तो अपना फोन ऑन किया, आपने ड्रेसअप किया, अच्छा पूरा सेटअप कर लिया, नाउ स्पीक। आप एक लाइन नहीं बोल पाएंगे जब तक आपके पास में एक प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं रहेगी। तब तक यू आर नॉट एबल टू से अ सिंगल लाइन। आपको इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। कैसा कि आप ऐसा कंटेंट तैयार करो, ऐसा जिस्ट निकालो अपने रिज्यूमे से जो आप 60 सेकंड से 1 मिनट में खत्म कर सको। आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 घंटे बोलना है उसको, जस्ट सेकंड्स। क्योंकि एचआर के पास टाइम नहीं होता, और एचआर के पास में रिजेक्शंस, जैसे सर ने बताया कि वो एक्सेप्ट ज़्यादा आपको वो नहीं करेंगे कि हाँ इसको भी ले लेते इसको भी ले लेते हैं। वो ये सिलेक्ट करते हैं कि किसको हटाना है और किसको लेना है उसमें से। तो वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है इन 100 ऑफ पीपल्स। तो आपका स्क्रिप्ट होना चाहिए प्रॉपरली। आप उसमें आप अपना वर्क, अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो, आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो कि हमें कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, आप चेक करा सकते हैं स्क्रिप्ट। सो दैट इज रूल नंबर 2, हैव अ स्क्रिप्ट। देन बी वेल ग्रूम्ड। अगर आप अपना वीडियो रिज्यूमे बना रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि यू कैन वियर मतलब कोई भी क्लोथ पहन के आपको, क्योंकि वीडियो ही बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इतना माउथ लेके अपना, आपको यू हैव टू कवर एटलीस्ट हाफ ऑफ द बॉडी, एंड you have to be well groomed. You should wear a professional clothes, like you can see in the slide. I have taken the 2 examples here. So you can either uh, maybe some girls are comfortable with कि they can tie your hair, it is your option, but try to wear formals. आपके फॉर्मल्स होना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि आपका जो इम्प्रेशन होता है वो आपके ड्रेसअप से भी होता है। पहला आपका जो पहली बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो हमेशा जब भी आप अपना इंटरव्यू देने भी जाते हैं या आप अपना वीडियो रिज्यूमे बना रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड। सो दिस इज द थर्ड रूल। फोर्थ रूल इज फाइंड अ नॉइस फ्री environment with a clean background। जब भी आप अपना वीडियो रिज्यूमे रिकॉर्ड करें तो प्लीज मेक श्योर दैट आपका जो जहां आप बैठे हैं वहां पे बहुत ज्यादा नॉइसी तो नहीं है, वहां पे ऐसा तो नहीं कि रोड पे गाड़ियां चल रही हैं और आपका पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, और द प्लेस इज नॉट टू मेसी। आप जहाँ बैठे हुए हैं वहां बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि पीछे बैकग्राउंड में कपड़े टंगे हुए हैं एंड आप मतलब किचन में खड़े होकर बना रहे हैं। नो, यू हैव टू सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू कैन सिट क्वाइटली, कामली, एंड द बैकग्राउंड शुड बी लाइट इन कलर, और यू कैन चूज द बैकग्राउंड एज योर चॉइस। अगर जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं आप जब उन पर विजिट करेंगे ना, तो आप जब उसको लॉग इन करोगे अपना यूजर आईडी बना के, तो दे विल गिव यू अ टेम्पलेट्स। वो आपको बहुत अच्छे अच्छे टैम्पलेट्स देंगे कि आपको कैसा टैम्पलेट यूज करना है अपना रिज्यूमे बनाने के लिए। यू कैन चूज एनी ऑफ देम। आई हैव ऑल्सो सिलेक्टेड वन ऑफ द टैम्पलेट विच यू आर गोइंग टू सी इन द कमिंग स्लाइड। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलूंगी कि ये भी एक फैक्टर होता है कि आप जहाँ जब भी अपना रिज्यूमे बनाएं, सबसे पहले वहाँ शांति होनी चाहिए, आप फोकस्ड होना चाहिए, और बैकग्राउंड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ट्राई टू लुक पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। मीन्स आपके एक्सप्रेशंस जो हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं, एकदम ओवर एक्साइटेड होके भी नहीं बोलना है, एकदम लो फील करके भी नहीं बोलना है कि ऐसा लगे कि आपने खाना नहीं खाया। यू हैव टू बी पॉजिटिव। एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे। आई नो एवरी स्टूडेंट हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो जो आपकी एक स्माइल है, नॉट लाफिंग, स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका, और एक पॉजिटिविटी दिखना चाहिए कि यस यू वांट टू डू द जॉब, आई वांट जॉब। आपके अंदर ऐसा पैशन होना चाहिए ना कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो यू आर डूइंग द पॉजिटिव एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। तो आपका जो फेस एक्सप्रेशन है इट शुड बी पॉजिटिव। यू शुड लुक फ्रेश एंड कॉन्फिडेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which you should take care when you are going to make your resume. Then what did you say in 1 minute? That is the most important thing I think. आप सोच रहे होगे कि 60 सेकेंड में it is very difficult to mention क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, दैट इज क्या इंक्लूड करना है उसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट विथ अ सिंपल इंट्रोडक्शन। जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाए तो सबसे पहले ना, मैंने आपको बोला आपको आपके पास में आपकी स्क्रिप्ट होना चाहिए, और उस स्क्रिप्ट को आप कम से कम 10 से 12 बार पढ़ लो ताकि आप उससे कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा याद भी नहीं करना है कि रट लिया और फिर रटा रटाया बोल दिया। आपको एटलीस्ट ये पता रहे कि सीक्वेंस से अपने बारे में तो हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे अचीवमेंट्स हमें रटने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको बस एक सिंक्रोनाइज वे में उसको प्रिपेयर करना है कि हमें 1 मिनट में क्या बोलना है। तो स्टार्ट विथ अ सिंपल
सिंपल इंट्रोडक्शन, आपका जो इंट्रोडक्शन है कि हाय माई सेल्फ इज दिस, जो भी आपका नाम है आपको वो बोलना है. देन टॉक अबाउट योर अचीवमेंट एंड पैशन. यू हैव टू मेंशन अबाउट योर अचीवमेंट. लाइक व्हेन आई, जब मैं साकिब सर का रिज्यूमे पढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे भेजा था, तो उसमें हम क्या, एक ये जो पॉजिटिव साइड रिफ्लेक्ट करता है हमारे रिज्यूमे में कि आपके अचीवमेंट्स क्या थे ड्यूरिंग योर कॉलेज, ड्यूरिंग योर स्कूल, आपने कुछ ऐसा नेशनल लेवल का अवार्ड जीता है क्या, मतलब कुछ भी आपका जो अचीवमेंट रहेगा. हम इसीलिए आपको ड्यूरिंग एज अ टीचर मैं बोलूंगी कि इसीलिए हम सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिविटीज में, ताकि वो उसमें ऐसा कुछ अचीव करें जो कि वो अपने रिज्यूमे में ऐड कर पाए. बहुत जरूरी चीज होती है ये, ठीक है. तो आप अपने अचीवमेंट और पैशन के बारे में बताएं उसमें. टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. आई एम नॉट टॉकिंग हियर वीकनेस, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए. लाइक यू आर वेरी गुड इन, सपोज आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो यू कैन से दैट, यू कैन से आई एम वेरी पैशनेट, आई हैव गुड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल. तो जैसे ही आप बोलेंगे ना, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी. ऑब्वियसली जब आप अपना वीडियो रेज्यूमे बनाएंगे तो वो दिख जाएगा सामने वाले को कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एग्जैक्टली कैसी है. दे कैन रीड योर फेस, दे हैव अ साइकोलॉजिकल नॉलेज, दे कैन सी बाय योर आईज दैट आप मतलब रटा हुआ ज्ञान दे रहे हैं या रियली यू आर सेइंग विथ योर ओन हार्ट, योर ओन माइंड, यू आर यूजिंग योर ओन ब्रेन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंशन योर अचीवमेंट फ्रॉम योर प्रीवियस इंटर्नशिप्स. ये यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक है. सपोज कोई फार्मा बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, तो आपने क्या इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन और ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने जो भी इंटर्नशिप की है आप उसे मेंशन कर सकते हो. आपने अगर कोई प्रोजेक्ट इंडस्ट्री से किया है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड आई एम हैविंग इंटर्नशिप ऑफ 2 कंपनीज, आई हैव डन इंटर्नशिप विद 2 कंपनीज. तो आप उसमें वो बिल्कुल मेंशन करिए. And but make sure that all these things come under 60 seconds or 1 minute. Don't take 5 or 6 minutes. You are not having that much time. You have to make it as soon as possible. But एकदम शताब्दी भी नहीं चलानी है और पैसेंजर की तरह भी नहीं चलना है. Make a speed optimum. Mapping your skill with the job role. Suppose you are seeking the job in pharma industry or your dream department is to work with quality assurance or quality control. So quality control का मैं यहाँ पे बोलूंगी कि suppose आपको quality control में work करने में interest है. कोई चाहता है कि मुझे QC लैब में नौकरी करनी है, मुझे क्या करना होगा उसके लिए. सबसे पहले तो QC में क्या काम होता है, they are doing the testing work of raw material or the finished product. I am taking the example here for pharma student, they can understand better कि अगर QC में आप जॉब करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत आगे नहीं जाऊंगी HPTLC और GC तक, मैं सबसे पहले वेइंग बैलेंस की ही बात करूंगी. आपको वेइंग करनी आती है नहीं, दैट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर QC. आप कॉलेज में क्या करते हो, रजिस्टर का पेज फाड़ा, थोड़ा सा वो बैलेंस के ऊपर रख दिया, टेयर भी नहीं किया और बैलेंस वेइंग कर लिया. नो, देयर इज सर्टेन प्रोटोकॉल्स, these will come under good laboratory practices. क्या आपको पता है कि वेइंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले स्पैचुला, देन बटर पेपर. Then you know how to make a how many fold you should make for weighing the sample from the butter paper. 6 fold, 4 folds, जो भी आपको आपके टीचर ने सिखाया है. इसीलिए कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, फार्मेसी स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उससे जो नॉलेज होता है ना, वो बहुत हेल्प करता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वहां पे लोग जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं. वहां से आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये बता दो ये कैसे ऑन करना है. नोबडी विल टेल यू, आपको खुद सीखना है. तो आपके अंदर वो स्किल्स आपको कहाँ से डेवलप करनी पड़ेंगी, ड्यूरिंग योर कॉलेज स्टडीज. जो भी टीचर आपको प्रैक्टिकल में आपको लगता होगा टोकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग दैट. दे आर टेलिंग यू द गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस. दे आर टेलिंग यू हाउ टू हैंडल द पिपेट. दे विल टेल यू हाउ टू डू वेइंग, कैसे टैबलेट पंचिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं, कैसे यूवी में जाते हैं तो कवेट कैसे हैंडल करना है. वहां टूट जाएगा, वहां तो प्लेंटी ऑफ कवेट, बट इट विल गिव अ बैड इंप्रेशन टुवर्ड्स योर मैनेजर दैट ये बहुत ज्यादा ब्रेकेज करते हैं सर, इनको हैंडलिंग नहीं आती इक्विपमेंट्स की, बहुत बीकर फोड़ते हैं, ये आए दिन बीकर फोड़ते रहते हैं. इंडस्ट्री में भी टोकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो आपको ये एक एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए सर्च कर रहे हैं जॉब, तो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा. देन कंक्लूड बाय सेइंग व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द कंपनी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल शो योर डेडिकेशन टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन कि आप उस
कंपनी में काम करना क्यों चाहते हैं? जस्ट टू गेट द सैलरी? दैट्स इट? नो, you have to say कि I am having this quality. If you give me the opportunity, then I will give my 100% to your company. That answer is expected from the interviewer. मतलब जो इंटरव्यूअर रहेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये आंसर उसको दे कि आप क्या चाहते हो, आप कंपनी के लिए क्या दोगे इन रिटर्न? वी विल गिव यू द सैलरी, बट व्हाट यू विल गिव टू अस? जस्ट आप 30 तारीख को सैलरी लोगे, टाटा बाय बाय? नो, आपको अपना डेडिकेशन देना बहुत जरूरी है. जस्ट लाइक पंकज सर टोल्ड, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. और इस पे ये हम कब सीखते हैं? डेडिकेशन, डिसिप्लिन. ऑब्वियसली अगेन आई विल से ड्यूरिंग अवर स्टडीज. हम डेली डिसिप्लिन कैसे सीखते हैं? जब हम कॉलेज सुबह उठ के जाते हैं. हम कब सीखते हैं डेडिकेशन? जब हम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपने प्रैक्टिकल्स, अपने ट्यूटोरियल्स, अपने एग्जाम्स देते हैं. तो कभी भी लर्निंग एकदम से नहीं सीखी जाती. लर्निंग स्टेप बाय स्टेप आती है. आप नर्सरी टू 12th तक तो रेगुलर स्कूल जाते थे, बट जैसे ही आपको ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन हुआ कि कॉलेज जाना कंपलसरी नहीं होता. नो, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी कॉलेज जाना सबसे ज्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि वो तो आपने ठीक है वो सीख लिया 12th तक, बट अब टाइम आया है ग्रास्प करने का, अब टाइम आया है अचीव करने का कुछ. और अगर हम अब थोड़ा सा वीक पड़ गए ना, तो हम बहुत अपॉर्चुनिटीज खो सकते हैं. तो ये टाइम है सबसे ज्यादा अलर्ट रहने का, और सबसे ज्यादा अपने जो भी आपने एजुकेशन ली है, बी फार्म, एम फार्म, बी टेक, एम टेक, वॉट एवर यू हैव डन, यू हैव टू बी, अब रिटर्न में देने का टाइम आया है. वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, ये भी आपको बताना पड़ेगा. क्योंकि आज का टाइम मैं बोलूँ, इट्स अ टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन एवरीवेयर. वी कैन से कि अभी सब जगह बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट है हर चीज के लिए. अगर एक चेयर है तो उसके लिए बहुत सारी पार्टी कैंडिडेट्स हैं जिनको जो चाहते हैं उस जॉब को. तो आपको ना आप अपने अंदर ये बताना पड़ेगा. आज के टाइम पे कोई आपको जज नहीं करेगा, आपको खुद अपना वॉइस रेज करके आपको बतानी पड़ेगी ये चीज कि मुझे ये आता है, प्लीज गिव मी दिस जॉब, आई एम द राइट कैंडिडेट. You can see my resume, you can see my video resume that I am perfect for your job, I am the best candidate. सबसे पहले आपको अपने आप को बेस्ट मानना पड़ेगा, तब आपको सामने वाला बेस्ट मानेगा. अगर आप अपने आप को लेके लो कॉन्फिडेंट रहोगे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरे तो 10th में इतने कम परसेंट थे, तो मैं जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं मेरा रिजेक्शन हो जाए. हम रिजेक्शन का क्यों सोचते हैं? हम ये सोचे ना कि हमें रिजेक्शन तो होनी ही नहीं है, मेरे लिए ही जॉब है. हम क्या सोचते हैं कि एक चेयर है और 100 पार्टिसिपेंट्स है, एक सीट, एक वैकेंसी है और उसमें 100 लोग बैठ रहे हैं. तो हमें 100 लोगों का ध्यान रखने का वो नहीं है कि हमको उनके बारे में सोचना है. उनने आपको पैसे नहीं दिए कि आप मेरी टेंशन लो. आपको ये सोचना है कि आई एम द 1% एंड दिस इज वन वैकेंसी फॉर मी ओनली, ये मेरे लिए है एक वैकेंसी. ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप अपने जॉब देखोगे, अपना जो भी आप रिज्यूमे, वीडियो रिज्यूमे बना रहे हो, आपके फेस पे वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, आपके फेस पे वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा. So this is the point which I have discussed. What did you say in 1 minute video? So that is very important thing. Second, doubts coming in your mind. Which doubts? I have put my doubts जब मैं वीडियो रिज्यूमे, जब मुझे निशी सर ने बोला कि this is the topic which we can choose to, this is a new concept, तो मेरे दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे. तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है, is video resume is the future of resume? Video resume, yes, I can say it is a future of resume, but it is not the replacement of CV or resume on paper. ये replacement नहीं है, बस मैं again and again I will say it is an additional point, it is a X factor, it is a input which you can do by your side to make your resume more attractive, है ना. तो ये एक फ्यूचर, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी किस लिमिट तक ग्रो हो जाएगी वी डोंट नो, और हमें उसके साथ में कदम से कदम मिलाना बहुत जरूरी है. जो बच्चे टेक्नोलॉजी में वीक हैं या जो ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, वो पीछे रह जाते हैं, और जो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, अभी जो कुछ सीख रहे हैं नया, वो आगे निकल जाएंगे. तो आपको साथ चलना है टेक्नोलॉजी के, बिकॉज इट इज ग्रोइंग डे बाय डे. विल वीडियो रिज्यूमे बी यूजफुल? यस, ऑब्वियसली इट विल बी यूजफुल. सबसे पहला तो आप क्या सीख जाएंगे इससे? अपना स्व आकलन करेंगे. कैसे? क्या हम 60 सेकंड भी कैमरे के सामने बोल पाते हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है. हमें लगता है टीचिंग जॉब इज वेरी इजी, बट यू नो दिस इज अ टाइम दैट वी टीचर्स आर फेसिंग द मेजर प्रॉब्लम while taking the class, because we have to speak in front of camera and there are no students. We are sitting in a empty room and we are taking the class and we don't know कि students भी they are present or not.
तो इट इज अ चैलेंज, क्योंकि क्लास में तो वी आर एबल टू सी सो मेनी फेसेस, बट ऑन virtual class we are not able to see the face of the participants. So it is very important that जब आप वीडियो रिज्यूमे बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लर्निंग्स आती हैं कि क्या हम बोल पा रहे हैं, क्या हम कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आपके साथ में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब आप वीडियो रिज्यूमे बनाते हो ना, तो ये टेलीकास्ट तो हो नहीं रहा है कहीं पे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंगल टाइम, एक बार फेल होगा, दो बार फेल हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एटलीस्ट 10 टाइम्स अगर सपोज मान लिया कि आपने 10 टेक्स लिए, उसके बाद आपका रिज्यूमे बना, बट उन 10 टेक्स में आपने एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट इंप्रूव किया ना अपने आप को। सो ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं थ्रू व्हेन वी मेक द वीडियो रिज्यूमे। So it is very useful and it is easy to create. It is very easy to create. कोई rocket science नहीं है इसमें। आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। I saw some of the, कुछ होंगे यहाँ पे जो बहुत अच्छे टिकटॉक वीडियोस बनाते होंगे। I know it's banned now in India, but वो भी तो एक टैलेंट है कि आप कुछ सेकंड ही सही बट कैमरे को फेस कर पा रहे हो। Will video resume could be my ticket to employment? जैसे कल निशी सर की फर्स्ट स्लाइड में मेंशन था कि इट इज अ टिकट टू एम्प्लॉयमेंट। आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड बाय दिस लाइन कि ये एक टिकट है आपके जॉब के लिए। सो यस, इट कैन बी अ टिकट टू योर एम्प्लॉयमेंट। अगर सपोज अभी पैंडेमिक चल रहा है एंड आफ्टर कोरोना ऑल्सो, आई डोंट नो कि सिचुएशंस क्या रहेंगी पोस्ट कोविड, बट अभी के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि चीजें रुक गई हैं, चीजें चल रही हैं। फार्मा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, इंजीनियरिंग कंपनीज में काम चल रहा है सॉफ्टवेयर पे, सभी फील्ड ग्रो कर रही है, सभी जगह काम है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद सर्टेन गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने दी है कि हम अभी गैदरिंग नहीं कर सकते, हम बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन नहीं ले सकते, ऑनलाइन मोड में ही लेना पड़ेगा। तो ऑनलाइन इंटरव्यू से पहले अगर हम अपना ये छोटा सा असाइनमेंट करके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड कर देंगे तो इससे ना बहुत ईजी हो जाएगा एक इंटरव्यूअर को सिलेक्ट करना, शॉर्ट लिस्ट करना कि यस दिस विल, हम इस बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज सी ही और शी इज हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। उसका ये जो मैंने वीडियो रिज्यूमे देखा, शी इज गुड, ही इज गुड, वी कैन शॉर्टलिस्टेड दिस पार्टी, दिस स्टूडेंट। तो ये आपके लिए ऑब्वियसली इट विल बी हेल्पफुल एंड इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि वी टीचर्स विल ऑल्सो ट्राई टू मेक दिस रिज्यूमे एंड अपलोड इन अवर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो इट्स रियली मतलब चीज, सीखने वाली चीज है ये, हम सभी को इसको इम्प्लीमेंट करना है। Is there any software available for making video resume? Yes, obviously there is so many software, but I have selected some of the free softwares which you can search in Google, and you can, but for that you have to make a profile, एक ID और password आप अपना create कर लेना, and you can sign it with Google also. Google और Facebook से भी आप sign in कर लोगे, and you will come to know there are so many samples available on that. ये Animaker करके भी एक सॉफ्टवेयर है, Beatable and Veed.io. These are the three softwares, these are the three websites by which you can click and you will get the templates. So many templates are available, you can get some idea, they will show। और ये जो रहेगा ये आपका टाइम बाउंडेशन रहेगा, सबसे अच्छी चीज है वो 60 सेकेंड टू 1 मिनट का ही आपको टाइम देंगे और वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। यू हैव टू मेक योर रिज्यूमे इन दैट टाइम ओनली। तो इसके लिए आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और इनफैक्ट एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप इस पे तो कर ही लीजिए, बट इतना हार्ड नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी अपना वीडियो क्रिएट करके देन यू कैन एडिट ऑन सर्टेन एप्स विच आर अवेलेबल इन अवर मोबाइल फोन्स ओनली। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और वीडियो रिज्यूमे के जो टाइप्स में अगर आपसे बोलूँ ना, तो ये 2 टाइप से भी हम बना सकते हैं। अब एनिमेटर जो आपको दिख रहा है, अगर आप एनिमेटेड रिज्यूम बनाना चाहते हैं अपने, लाइक जिसमें आपका फेस नहीं दिखेगा, जस्ट जैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला रहे हैं ऐसे एक स्क्रीन ओपन होगी, उसमें अपने आप चीजें आती जाएंगी बैक टू बैक, अबाउट योर नेम, यू कैन पुट ऑल्सो योर फोटोग्राफ, देन अबाउट द स्किल्स। तो उसमें कुछ आप कितना क्रिएटिविटी कर सकते हो एनिमेशंस के द्वारा। तो एनिमेटेड रिज्यूमे भी होते हैं। और वीडियो रिज्यूमे और एनिमेटेड रिज्यूमे में क्या डिफरेंस है? वीडियो रिज्यूमे में आप फेस टू फेस अपना बनाते हो, ठीक है, आपका फेस दिखता है, बट इन एनिमेटेड आपका फेस नहीं दिखेगा, आप अपना बैकग्राउंड वॉइस दे सकते हो और एनिमेशन स्लाइड चलने देंगे आप उसमें, क्रिएटिविटी एनिमेशंस डाल के, वो भी बहुत अच्छा एक it will add the points to your resume that you are having, if you are having both animated as well as video then it is excellent। आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं बनाना, तो that is also the important thing। Then one of the sample for making the video resume, I have prepared my own video resume। If Nishi sir permits me then I will play the video। Sir, shall I?
Yeah, okay, sir. Thank you. Hi, my name is Surti Jain, post-graduation in pharmaceutical sciences from College of Pharmacy IPS Academy, Indore. Throughout my college, not only I could grade, but I was also involved in lots of activities, including scientific and extracurricular activities. I was awarded by Chancellor Award during my MPharm. I think I am very extrovert person and have excellent communication skills. I have also done two internships during my college and I have completed my research project from CTRI Lucknow. I feel I am very good in handling of various sophisticated instruments because this is something I am passionate about. I believe to learn something new all the time and excel my caliber. I want to join this company because I feel this company will provide me an excellent opportunity to grow. I assure you, if given a chance, I will give my 100% to your company and it will prove to be a great asset to your organization. If you want to know more about me, I will be waiting to hear from you. Thank you. So this is just the sample video which I have prepared. I think ये 100 में से 60 रैंक होना चाहिए, इसका बहुत परफेक्ट नहीं था, बट एक मैंने जस्ट ट्राई किया था कि इफ आई कैन ट्राई देन माय स्टूडेंट्स कैन आल्सो ट्राई. फर्स्ट टीचर शुड शो कि हाँ देखो हम कर सकते हैं, तो आपको तो आप तो कर ही सकते हैं. तो इससे आई थिंक आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप ऐसा बना सकते हैं. दिस इज जस्ट अ सैम्पल. मैं ये नहीं बोलूंगी कि यही एग्जैक्ट परफेक्ट वीडियो रिज्यूमे है. आप मुझसे बहुत अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो. मे बी मेरा बहुत ही अभी जस्ट बिगिनर स्टाइल का था, बट आप बहुत अच्छे से बना सकते हो बिकॉज यू आर द यंग माइंड्स, यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ आइडियाज. आप अभी वीडियो टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हो, आपने बचपन से लेके अभी तक यही चीजें देखी हैं, तो ऑब्वियसली यू आर हैविंग सो मेनी आइडियाज. So this is all about my topic. Actually ये बहुत ही न्यू कंसेप्ट था, एक न्यू टेक्नोलॉजी कंसेप्ट है, तो इसमें मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि हाँ मैं बच्चों को एटलीस्ट बेसिक्स पॉइंट्स बता पाऊँ कि कैसे उनको अपना वीडियो रिज्यूमे बनाना है, व्हाट शुड बी द डूज एंड डोंट्स. So I hope the participant will get some idea about how to make a video resume. And thank you so much. If any student want to ask me anything, you can ask me personally also, you can ask here also. If any query, you can write in chat box also. So I will share this slide and I will share my sample video resume in WhatsApp group also, so you can able to see. So over to you, Nishi sir. That's all with me, sir. Thank you, sir. Sorry, we are not able to hear your voice. Okay, okay. Thank you very much. मैं जानना चाहूँगा स्टूडेंट से यहाँ पर कि मैडम का जो रिज्यूमे वीडियो रिज्यूमे के बारे में कुछ ओपिनियन, कोई एक दो लोग कम से कम रहे. बिकॉज सी आई एम ओल्ड पर्सन. हमारे जमाने में तो हाथ से लिखे हुए बायोडाटा और रिज्यूमे बनते थे. उस समय तो सीवी और रिज्यूमे भी नाम नहीं था, बायोडाटा ही नाम था. When I have prepared my first biodata, now the things are improvising every day. And of course, जब हम नए लोगों के साथ में रहते हैं, लाइक सुरभि जैन जैसे लोगों के पास में तो नए आइडियाज आते हैं. एंड शी वेरी वेल टोल्ड कि शायद आप लोग जिस जमाने में है उस जमाने में और अच्छे आप वीडियो रिज्यूमे बना सकते हैं. सो थैंक यू सुरभि मैम, आपने जो बताया. बच्चों के मैं चाहता हूँ कुछ ओपन करके. बाय मीन टाइम इफ आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, मैं चाहता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा इस पे इंटरेक्ट करें. They can open their video and unmute themselves and they can tell to something to. Yes, I request the student if they want to ask or if they want to share some knowledge with us, they can. It's open to you, students. अरे भाई कुछ बोलो, मैडम ने इतना बनाया है. Or else I will say the name and ask personally. Yeah, sure. Just like I will do in the class. Yes, yes. Sure. Yes. I think students are still thinking and they will sure they will make the video resume of them. They are, I think they are mesmerized कि ये क्या नई चीज आ गई है, शायद इसलिए नहीं बोल पा रहे.
Am I Yeah, right? it's a night Prince. कुछ तो बोलो, या सब सो गए हैं? मैम तो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा, कौन ने बोला कंफ्यूज हो गए? अनिरुद्ध अनिरुद्ध, किस बात के लिए? सर, ये कैसे सब, बनेगा कैसे नहीं बनेगा? हाँ, ये सवाल मैं सुनना चाह रहा था। मैडम ने बहुत अच्छे से कुछ लाइनों में बताया है। और अनिरुद्ध, आई नो यू आर ए स्मार्ट पर्सन, यू आर टेक्नोलॉजिकल, आर डिजिटली साउंड पर्सन, और ये चीजें जी सर। आने वाले समय में मतलब एडवांस हो रही हैं। तो आई थिंक इफ यू विल थिंक कि मुझे वीडियो रिज्यूम बनाना है, तो आप बना लोगे। दैट आई कैन से। Anybody else? ओके सर। जी सर, आई विल ट्राई। Yes, Prince, you want to say something? Prince has unmuted himself. Prince Kumar. मैम गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. मैम बहुत अच्छा था, अच्छे पॉइंट भी आ रहा था। मैं कुछ बहुत सारा इस पॉइंट में सीखने का भी मिला मैम, न्यू कुछ देखने का। अच्छा, Okay. कुछ लोगों ने शायद Actually, it is चैट just a बॉक्स में new भी डाला है। concept. निशी सर ने हम लोगों ने जब ये कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो वी वर आल्सो एंड आल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद साकेत पाठक सर yesterday only कि सर आई एम गोइंग टू गिव द सेशन ऑन दिस टॉपिक. सो साकेत सर आल्सो टोल्ड मी दैट सुरभि दिस concept is not at all, मतलब not now acceptable by various HRs, but now in near future that will be compulsory for everyone to make the video resume of themselves. तो अभी तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मतलब अभी वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे तो ये कंपलसरी ही है. सो दोज हु आर सीकिंग अ जॉब इन अब्रॉड, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट दोज हु हैव टू डू द जॉब इन अब्रॉड, और जिनका सपना होगा कि विदेश में जाके जॉब करें, तो वहाँ तो ये कंपलसरी है कि यू शुड हैव अ वीडियो रिज्यूमे अलोंग विद यू. सो ये भी एक चीज़ है जो आप नई अपने स्किल में ऐड कर सकते हैं. यू कैन डू दिस. यस सर मैम, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है कि जहाँ इंटरव्यूज विदेशों के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने बीफार्मा या एमफार्मा के बाद में जो बाहर जाना चाहते हो, बाहर अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हो, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट आपने एक नई चीज बताई. थैंक यू सुरभि. कैन आई स्टार्ट माय presentation? Yes sir, sure sir. Okay. So, is it visible to all of you?